में आओ, हमारी बांधन बना के दो, पंचायत समिति सभापति होश में आओ, पंचायत समिति सभापति होश में आओ। 24 मीडिया इस न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का मनपूर्वक स्वागत है। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, एक आपको रास्ता दिख रहा होगा, बहुत ही खराब रास्ता है। आज हम खड़े हैं गोंदिया जिले के गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले सोनी ग्राम में। सोनी ग्राम में एक मोक्ष धाम है, मोक्ष धाम वाला प्लेस है। यहाँ पे किसानों का खेत है और किसानों के खेत में एक जो पांदन रास्ता जा रही है। यहाँ पे किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। जब से हमारा भारत देश 1947 में जब से स्वतंत्र हुआ है, तब से इस पांदन का यही हाल है जो भारत स्वतंत्र होने के पहले था। और आज स्वतंत्र आज़ादी के 75 साल के बाद भी इस पांदन की जो रूपरेखा है वो बदली नहीं है। और ये जो गड्ढा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये गड्ढा हर साल बढ़ते जा रहा है। ये तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, लेकिन आगे बहुत बड़ी पिक्चर है। यहाँ पे कई लोग दफन हो चुके हैं, आधे आधे गड्ढे में गिर चुके हैं, महिला गिरे हैं, पुरुष गिरे हैं। और ये रास्ता ऐसा नहीं कि सिर्फ खेत में जाता है, ये रास्ते की एक विशेषता है कि यहाँ पे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तक इस रास्ते से आना जाना करते हैं, वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। और उसके बाद भी जब आदमी मर जाता है, अंतिम यात्रा उसको जब ले जाते हैं, ये मोक्ष धाम भी दिख रहा है आपको, आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये मोक्ष धाम भी है। यानी आदमी जीते जीते यहाँ चल नहीं पा रहा, लेकिन मरने के बाद में उसको जब लाया जाता है वो भी रास्ता सही नहीं है। और कहीं ना कहीं अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ क्या अभी भी ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। उच्च स्तर से, जिला परिषद लेवल से इनको अभी तक न्याय नहीं मिला है और यही इनको न्याय मिलना चाहिए करके हम अपने चैनल के माध्यम से आज आपको रूबरू करा रहे हैं। ये सोनी ग्राम के नागरिकों का क्या कहना है, आइए मिलाते हैं यहाँ के नागरिकों से। जिला परिषद अध्यक्ष होश में आओ, पंचायत समिति अध्यक्ष होश में हमारी बांधन। देखिए यहाँ के नागरिकों ने यहाँ पे नारा लगाए और नारा लगाते लगाते थक गए। आप देख रहे हैं किस तरह से नागरिक यहाँ पे थक गए और बैठे हुए हैं। आपको हम नारे की वीडियो भी दिखाएं, मिलते हैं यहाँ के नागरिकों से। आपके गांव की जो पांदन है ये कब से ऐसी खराब है और आपका नाम क्या है, ये सबसे पहले बताइए। मेरा नाम कमलेश्वर नत्थू पटले। अच्छा, आप यहाँ के किसान हो क्या? मैं यहाँ का किसान हूँ। अच्छा, किसान भी हो, नागरिक भी हो। तो ये पांदन से लेके समस्या आपकी कितने सालों से है? ये कई सालों से पीढ़ी से यही चल रही है। हर दिन जब भी अपने खेत में जा रहे हैं या कहीं अपने को दूसरे गांव में जाना है तो हमको यहाँ से ये 2 किलोमीटर का शॉर्टकट रास्ता है, ये हमको 5 से 6 किलोमीटर तक के दूर से जाना पड़ता है। अच्छा, तो इस समस्या के बारे में आपका क्या कहना चाहोगे? समस्या के बारे में ये कहना चाहते हैं हम प्रशासन को कि जल्द से जल्द हमारा रोड बना दें ताकि हमको कठिनाई से सामना करना न पड़े। अच्छा, तो इसके पहले आपने प्रयास नहीं किया क्या? इसके पहले हमने बहुत प्रयास किया। हर साल हर ग्राम पंचायत में हर मीटिंग में इस रोड का उल्लेखन आता है कि भैया हमारा रोड की एप्लीकेशन करते रहते हैं कि रोड रास्ता बना के दो करके। और अभी ग्राम पंचायत प्रयास कर रही है, पर प्रशासन क्या कर रही क्या नहीं हमें कुछ पता नहीं है। धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे। नागरिकों का कहना है कि हमने आगे प्रयास किए हैं, आपने ताज़ा सुने हैं उनके मुंह से कि प्रयास किए, उसके बावजूद भी अभी तक इसके ऊपर किसी भी तरह का कार्य नहीं हुआ है। और आज बड़े बड़े खाई यहाँ पे गिरी हुई है। और मिलते हैं यहाँ पे मौजूद समय पे एक नागरिक। सर नमस्ते, आपका नाम बताइए। मेरा नाम पंकज श्रीराम चौहान है, मैं यहाँ का किसान हूँ और यहाँ का नागरिक भी हूँ। अच्छा, आप यहाँ के किसान भी हो, नागरिक भी हो, तो ये जो रोड रास्ता है, आपने जो अभी जोर शोर से नारे लगाए यहाँ के जनप्रतिनिधि और जिला परिषद के खिलाफ में, तो यहाँ की विशेष समस्या के बारे में आप अवगत कराइए हमारे दर्शकों। क्योंकि अभी किसानी के दिन है, हम खाद कचरा मारने जब खेत में जाते हैं तो यहाँ से आधी आधी गुनी भर भर के सर पे लेके जाना पड़ता है 1-1 किलोमीटर तक। वो तकलीफें बहुत होती है। छोटे बच्चे आने से डरते हैं। जब महिला देवटोला, चिंदूटोला, सलंगटोला, बबई के हमारा प्राथमिक आरोग्य केंद्र रहने से तो आने जाने में बहुत परेशानी होती है। और हमारे स्कूल में हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज और सीनियर कॉलेज रहने से वहाँ के जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनको भी आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। और इस समस्या का समाधान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हर साल हम ठहराव में ये देते रहते हैं, ये रोड बनाओ, लेकिन कोई भी प्रशासन यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। धन्यवाद, आपने इस समस्या से हमें अवगत कराया और हमारे दर्शक देख पा रहे हो। देखते हैं यहाँ के मौजूद कुछ नागरिक, इनसे भी मिलते हैं। बोलिए, आपको इस रोड से क्या समस्या है?
मेरा नाम काशीराम जयलाल पटले। ये रोड मेरी उम्र अभी 53 साल की हुई, कभी यहाँ रोड पे काम नहीं हुआ। यहाँ हर साल गड्ढे हो रहे हैं। यहाँ के रोडों पे जाते वक्त लोगों को इतनी दिक्कत जाती है, कई लोग गिरते हैं, कहीं लेडीज गिरी है, उनको उठा के लाए। एक मिनट देखिए, आप देखने जाओ एक किसान गिर गया। देखिए आइए आपको ताजा न्यूज दिखा रहा हूं। देखो किसान बेचारा गवत लेके आ रहा है और एक किसान गिर गया। देखो कितनी बुरी स्थिति है यार, शर्मनाक बात है। देखिए लाइव आपको यहाँ पे कवर करते करते घटना घटी है। ऐसी घटना यहाँ पे रोज घटती है। देखिए आगे किसान कैसे मदद कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं यहाँ की जनपद की बहुत शर्म की बात है। देखिए बेचारे किसान घास ला रहे हैं, अब हम भी कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं। देखिए इस तरह की घटना हो रही है, कहाँ ना कहीं शर्मनाक घाट है। और जल्द यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है, देखिए भैया आराम से जाइए, गिर जाओगे थोड़ा सा। देखिए ये घटना आज की है, ताजा है। ये ऐसी रोज यहाँ पे घटना होती रहती है। अब देखते हैं, हम आपके यहाँ का बाइट लेते थे, रोक गए थे। सर आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। तो यहाँ के रास्ते से पूरे किसान ये है दूसरे के खेत में से कहीं जाते हैं। अभी सल्फेट वल्फेट मारना है तो लोगों को अक्सर करके यूरिया सुपर पुराता है, लेकिन मजबूरी में उन्हें मिश्र खत महंगा खत मार के वो भी महंगा खत मारना पड़ रहा है। ये ऐसी समस्या, यहाँ के बच्चे कहीं स्कूल से आते हैं, पंचवटी देवटोला बबई से, वो भी यहाँ आ नहीं पा रहे। वो हमने ग्राम पंचायत को से भी निवेदन देते हैं। अब वो क्या मालूम कि ग्राम पंचायत भी ऊपर भेज रही कि नहीं भेज रही है, लेकिन वो भेजते बोलते, लेकिन ऊपर से जिला परिषद से पास नहीं हो रही, कहाँ नहीं हो रही। अब क्या हमारे गांव से दुश्मनी है? यहाँ खासदार ध्यान नहीं देता। यहाँ के आमदार दो पंचवार्षिक में विजय भाऊ राहंगडाले चुन के आए, लेकिन उन्होंने एक भी सोनी में एक भी कोई काम नहीं किए, और किए भी होंगे तो बताना कि सोनी के शरीर में कौन सा उन्होंने काम किए। अच्छा, पता चला है कि ये गांव कुछ दत्तक भी लिया हुआ है। यहाँ हर पक्ष का नेता है। हम तो उस समय वोटिंग के समय बोलते कि मैंने सोनी को दत्तक ले लिया, लेकिन आज तक जब लेते तो दत्तक लिए हुए गाँव की परिस्थिति क्या होना, ये हमारे समझ में नहीं आता। तो उन्होंने हमको समझाना, दत्तक लिया हुआ गांव की कंडीशन ऐसी होती है क्या, ये हमको ये है। और हम अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे, उपोषण पे बैठेंगे, नहीं तो ज़्यादा नहीं हुए चक्का जाम करेंगे। मेरा नाम राजकुमार गणजी टेमरे सोनी, मैं यहाँ का काश्तकार हूँ और नागरिक भी हूँ। मैं जन्म से लेकर आज मेरी उम्र 40 साल होते चली, तो जन्म से लेकर आज तक ये पांदन की दशा और दिशा वैसे ही है। जैसे राजनीति में दशा और दिशा बदल रही है, लेकिन अपने गांव की दशा और दिशा तो बदल रही है, लेकिन अपने जो पांदन की दशा है वो बहुत ही खराब है, खर्चुली है। जो जाने आने का खर्चा है खेती में, जो अपन फास्ट खेती कर सकते, आज का युग बोले तो कैसा फास्ट युग है, लेकिन ये खेती के वजह से अपन यानी पांदन के वजह से न ट्रैक्टर ले पा रहे हैं, न खेत में खत लेके जा रहे हैं, न परा लगाने वाली, यानी बहुत ही जटिल समस्या है यहाँ पे किसानों की। किसानों ने आमदार खासदार सबको निवेदन किए, 5-10 साल हो गए, क्या 30-40 साल हो गए, फिर भी प्रशासन ये पांदान पे ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे यानी आश्वासन दे रही है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रही है। इससे किसानों की जो आमदनी है, आवक है, या खेती करने की जो मानसिकता है, यानी पूर्ण जीर्ण हो चुकी है। वो तो चाहता है कि मैं खेती ही न करूँ, ऐसा यानी उसका एक मानसिकता हो गई है, क्योंकि ये पांदी की वजह से यानी पांदान बहुत ही यानी खराब है, उसमें बहुत ही दिक्कत और परेशानी, और जो आर्थिक जो यानी खर्चा भी बढ़ रहा है उसका, क्योंकि ये समस्या जटिल होने की वजह से, पांदी की वजह से। धन्यवाद, आप हमारे चैनल के अभी तक बने रहे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सिर्फ एक ही बार बोलना चाहता हूँ, अगर नजर हटी तो यहाँ से वोटिंग घटी, 100% वोटिंग घटी यहाँ से, बस यही बोलना चाहता हूँ। अच्छा, आपका कुछ कहना है? मेरा नाम नासिकराम जयलाल पटले सोनी, यहाँ का रहवासी हूँ। मेरी पूरी किसानी इधर ही है, और ये पांदर नहीं है किसानों की, ये सलंगटोला रोड है। आखिर वहाँ के भी बच्चे आते हैं, सभी लोग पूरे जाते हैं, लेकिन समस्या आसो तो ऐसी खड़ी हो गई कि अब पूरे बैल मंडी भी हमारे नहीं जा रहे। हम इस रोड से मेरी 56 साल की वही हो गई, लेकिन इस पांदी का प्रशासन कुछ बदला ही नहीं है, और ये पांदी को नहीं बनी तो तुम आना भी नहीं, मड़खट में भी आना नहीं। आमदार खासदार यहाँ आते हैं, कोई मैथ हो गई, कुछ हो गई, उनके आंखें अंधे हो गए हैं।
धन्यवाद, आपका आक्रोश समझ में आ गया। अभी यहाँ के आक्रोशित किसान बहुत आक्रोश है, लेकिन आज अंत में आपको मिलाते हैं यहाँ के ग्राम पंचायत के पदाधिकारी उप सरपंच साहब हमारे साथ में मौजूद है। अभी आइए दर्शकों मिलाते हैं यहाँ के उप सरपंच साहब का इस समस्या के ऊपर में क्या कहना है, क्या इन्होंने कोशिश की है, क्या ग्राम पंचायत ने क्या की, इनसे जानते हैं। सर बताइए इस समस्या के बारे में आपके ग्राम पंचायत की तरफ से क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं जनकलाल चौहान उप सरपंच ग्राम पंचायत सोनी। हमने पिछले साल 2 साल हुआ, 2-2.5 साल हो गया कि मैं उप सरपंच पद पे विराजमान हूँ। मैंने जन सुविधा अंतर्गत नरेगा में भी हमने यानी नियोजन में लिए ग्राम सभा में। उसके बाद में जन सुविधा अंतर्गत मैं पिछले साल भी खड़ीकरण का काम यानी नियोजन में डाला था, पर उसका वो भी कुछ प्रस्ताव पास नहीं हुआ। उसके बाद में मैं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वो भी ठहराव लिए, वो भी भेजे, उसके पे भी कुछ अभी तक उसका कुछ हमको कोई पत्र नहीं है। उसके बाद में अभी इस साल मैंने नागरिक सुविधा अंतर्गत खड़ीकरण का काम नियोजन में डाला हूँ। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद। इनका कहना है कि इन्होंने नियोजन में डाले हैं और नियोजन में डालते गए हर साल, लेकिन ऊपर से इनको किसी तरह से सहमति नहीं मिली है। इस वजह से इस पांदन रास्ते का काम नहीं हुआ, ये ग्राम पंचायत की तरफ से इनका कहना है। और हम यही अपने चैनल के माध्यम से करना चाहेंगे कि इस रास्ते का काम जल्द से जल्द हो पाए और यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो किसान लोग हैं और यहाँ से जो रास्ते से आने वाले विद्यार्थी लोग हैं और यहाँ पे जो महिलाएं वगैरह किसानी में जाते हैं वो गिरते हैं, इस तरह से घास लाने वाले गिरते हैं और ऐसे करते देखिए अभी हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ कोई तो भी गिरा है अभी लगभग। आइए दर्शकों को दिखाते हैं। अच्छा यहाँ अभी आप कैसे क्या गिर गए यहाँ से? अभी कैसे क्या गिर गए यहाँ पे अभी आप? क्या करेंगे भैया, नाला है यहाँ से, नाली गिरी है, ट्रैक्टर के जाते हैं तो सब नाली गिरी है यहाँ से, तो जाता जमता नहीं यहाँ से। तो आपकी साइकिल ये आज गिरी, तो आपका यहाँ खेत है कि क्या? हाँ हमारी खेती है, रात दिन जाते हैं खेती में अपने यहाँ से, पैदल जाते हैं यहाँ से। आप अभी खेत जा रहे हैं? खेत जा रहे हैं। तो साइकिल से क्यों जा रहे हैं? हम रात दिन जाते हैं साइकिल से यहाँ से। तो रोज ऐसे गिरते हो कि आज? नहीं, वो बाजू जाते उधर से, साइड से जाते हैं, अलग से साइड से। अभी कैसे क्या गिर गया? तो गलती से गिर गए? हाँ गलती से गिर गए, मतलब नाली से क्या करेंगे अब? इसके पहले भी आप कुछ बार गिरे थे यहाँ से? तो वैसे कई बार गिरे। अच्छा, यानी आपको तो प्रैक्टिस हो गई? हाँ प्रैक्टिस हो गई हमारे जाने के लिए। आज आप इस रास्ते से गिरे तो आपको कैसा लग रहा है? क्या कहने लगे कि आप जाना तो पड़ेगा खेती है, तो मजा आ रहा होगा आपको प्रैक्टिस? रोज क्या मजा नहीं आ रही, वो तो पूरा परेशान है, हम तो परेशान हो। तो ये रास्ता बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? रास्ता तो बनना चाहिए। तो इसके लिए आपने कभी प्रयास किए? नहीं, अभी तो आशा किए थे, पर बहुत दिन प्रयास तो किए थे, पर ध्यान देते नहीं रुपया की। अच्छा, यहाँ की जो नागरिक है, यहाँ जो समस्या से आज हमने 2 लोगों को दिखाया, ऐसी डेली 5 घटना होती है लगभग। और यहाँ के लोगों के कहने का ये है कि हमने प्रयास किया है और प्रयास करते करते कहीं ना कहीं थक गए हैं, लेकिन आज इनका आक्रोश बहुत उठ चुका है। आपने देखे कितनी बड़ी नारेबाजी हुई। अब इनका आक्रोश इतना है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, अगर समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो यहाँ पे अगर देखिए आपका समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो देखिए यहाँ नागरिक है, तो अगर आपने अभी तक प्रयास किए सर और समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इसके बाद आपका जो मुख्य जो कदम रहेगा वो क्या रहेगा? माझं नाव संदीप सुखदेव चव्हाण आहे। बरेच कास्तकारांनी आपला आक्रोश सध्या दाखवलेला आहे। असं आहे की सध्या ही एकच समस्या नाही, बऱ्याच समस्या आहेत कास्तकारांच्या आणि याचं जर व्यवस्थित जर नियोजन जर झालं नाही तर आज तुम्ही बघा कास्तकार 100-200च्या याच्यानी आहेत। याच्यानंतर कास्तकार 1000 लाखोच्या याच्यानं राहणार आणि हा आंदोलन आम्ही आमचा कंटिन्यू राहील। तर आता तरी थोडासा लक्ष द्या, हाच माझं हीच विनंती आहे। ठीक है, यानी नागरिकों का कहना ये है कि इस तरह की जो समस्या हो रही है ये समस्या न हो और इनको कहीं ना कहीं समाधान मिले, इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो भी आमदार खासदार जो भी अगर हमारी न्यूज़ उनके तक पहुँच पा रही है तो उनको यही निवेदन है कि इनकी समस्या के ऊपर में नज़रअंदाज न करते हुए, यहाँ सही में बहुत गंभीर स्थिति है इस सोनी ग्राम में। किसानों को तकलीफ होना यानी कैसा है, देश का जो अन्नदाता है किसान होता है और उस किसान अगर सुखी नहीं है तो कहीं ना कहीं इस देश के लिए, भारत देश के लिए एक शर्मनाक ऐसी बात है। किसान पूरे देश को पालता है, वो अन्न उगाएगा नहीं तो हम देशवासी खाएंगे नहीं। और इनकी समस्या, किसानों की समस्या यानी पूरे देश की समस्या है और ये समस्या आज से नहीं है। भारत देश जब से स्वतंत्र हुआ है आज 75 वर्ष बीत चुके हैं और 75 वर्षों से यहाँ से बूढ़े बुजुर्ग सभी का हमने
आज आपके सामने क्या मनोबल है वो हमने सुना है। सबका मनोबल गिर चुका है क्योंकि प्रयास करते करते वो लोग कहीं ना कहीं थक गए हैं और ऐसे ही यहाँ के नागरिकों को न्याय मिले और ये पांदन जल्द से जल्द बने, ये हमारे चैनल के माध्यम से हम विनंती करते हैं। और इसी तरह की खबरें हमारे चैनल पे सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।